पहला सवाल है कि क्या स्वयं को जानना ही मोक्ष है, कहा जा सकता है? निश्चित ही कामना बंधन है और निष्काम होना मोक्ष है। मुक्ति का अर्थ समझ लें। हमारा बंधन क्या है, हमारा कारागृह क्या है? कामना। और कामना हमेशा एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी होती है। मुझे यह जानना है, मुझे ये पाना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, ये हमारी कामनाएं हैं। जो व्यक्ति निष्काम हो गया वह मुक्त हो गया, क्योंकि कामना ही बंधन है। अब समझें, जिस व्यक्ति ने स्वयं को जाना उसने परमानंद को पा लिया। अब उसे और कोई कामना बची ही नहीं। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। और बाहर के जगत में अर्थात अथवा धर्म के नाम पर जो जगत चल रहा है दुनिया में, इसमें अगर हम कामना युक्त हैं तो मुक्ति नहीं हुई। अगर कोई व्यक्ति मोक्ष की कामना से भरा है तो भी वह कामना के बंधन में है। कोई निर्वाण पाना चाह रहा है, कोई स्वर्ग पाना चाह रहा है, कोई आवागमन से मुक्ति चाहता है, कोई अगला जन्म सुधारना चाहता है। जहाँ तक चाहता है वाली बात है, वहाँ तक बंधन है। तो हम कुछ भी चाहें, हम मुक्त नहीं हुए। कामना की जंजीर में हम कसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। और इसलिए आपने जो पूछा है कि क्या स्वयं को जानना ही मुक्ति है, जी हाँ, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात आपने पूछी है, क्या भगवान शिव के बताए मार्ग को समझना धर्म नहीं है? अब यहाँ पर दो शब्द समझने जैसे हैं जिससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। भगवान शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक अर्थ अधिकांश लोगों के मन में है, वो बड़ी ही बचकानी धारणा है कि कोई सृष्टा है जिसने दुनिया बनाई, जो दुनिया चला रहा है, संभाल रहा है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रख रहा है और हमें मरने के बाद स्वर्ग नरक इत्यादि भेजेगा, दंड या पुरस्कार देगा, पाप पुण्य का हिसाब किताब करेगा। ऐसी धारणा, बहुत चाइल्डिश किस्म की धारणा अधिकांश लोगों के मन में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा भगवान आज तक किसी को नहीं मिला और न कभी भविष्य में मिलेगा। एक दूसरा अर्थ है भगवान का भाग्यवान, सौभाग्यशाली व्यक्ति जिसने अपने भीतर के आनंद के खजाने को पा लिया। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में अथवा शिव सूत्र में जो मार्ग बताया है वो ध्यान की विधियां हैं स्वयं को जानने की। हम भगवान शिव को भगवान कहते हैं, महावीर को भगवान कहते हैं, बुद्ध को भगवान कहते हैं, अथवा अन्य बुद्ध पुरुषों को भगवान कह के पुकारते हैं। यहाँ पे तात्पर्य नहीं है कि इन्होंने दुनिया बनाई है। बुद्ध और महावीर, नानक और कबीर, महर्षि रमन, ओशो हमारे जैसे साधारण मनुष्य हैं, इंसान हैं, किंतु उन्होंने अपने भीतर परमानंद को जाना, परम सौभाग्यशाली हैं और इसलिए भाग्यवान व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। वो कोई दुनिया के सृष्टा नहीं है, दुनिया के संचालक नहीं है। इस बात को खूब अच्छे से समझना। शरीर के हिसाब से वे भी एक साधारण इंसान हैं, लेकिन उन्होंने अपने भीतर असाधारण आत्मज्ञान प्राप्त किया है जो हम सब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से हम भी वही हैं। तो अब यहां पे भगवान शब्द का अर्थ बिल्कुल भिन्न हो गया। वह सौभाग्यशाली व्यक्ति जिसने आत्मज्ञान में डूबकर परमानंद पाया। ये कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, हम सबके भीतर वही असाधारण अद्वितीय तत्व मौजूद है और हम सब भी उसे जान सकते हैं। इस अर्थ में भगवान। मेरा सवाल ये है कि जब मेरा जीवन को चलाना और परिवार को चलाना तो कमाना पड़ता ही है, तो मुझे ये डाउट है कि ये भी तो एक कामना है। और जब भी मैं कर्मभूमि में जाता हूँ तब हमेशा ये चैलेंज है, काम क्रोध आ जाता ही है जीवन में। तो इससे कैसे छुटकारा पाऊँ? खन खन में आ जाते हैं चैलेंजेस, ऑफिस में हो। इच्छा
जरूरत से संबंधित होती है, जिसको हम कामना या वासना कहते हैं, वो हमारी जरूरत से परे की बात होती है। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, अब सांस लेना उसकी ज़रूरत है, दूध पीना उसकी ज़रूरत है, ठंड लग रही है गर्म कपड़े चाहिए ये ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई करना है ज़रूरत है, रहने के लिए मकान चाहिए ज़रूरत है, दोस्त चाहिए, मित्र चाहिए खेलने कूदने के लिए ये ज़रूरत है, भोजन पानी चाहिए, बीमार पड़े तो दवाई चाहिए ये ज़रूरत है, ये कामना नहीं है। इस फर्क को समझे, नीड एंड ग्रीड। नीड हर व्यक्ति की है, आप भीतर से मुक्त भी हो जाएं, परमानंद को भी पालें, वो आत्मा के तल पे घटना घटेगी, शरीर के तल पे तो जरूरत तब भी रहेगी। बुद्ध को भी भिक्षाटन करना पड़ता है, शरीर को तो भूख लगेगी, भोजन तो करना होगा, बीमार पड़ेंगे चिकित्सा लेनी होगी, शरीर तो अपने नियम से चलेगा। तो नीड एंड ग्रीड में फर्क समझिए। नीड हमारा बंधन नहीं बनती, लेकिन ग्रीड जिसको हम कहते हैं कामना, वो हमारा बंधन बन जाती है। और इस डिफरेंस को हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऑब्जर्व करना होगा, कौन सी चीज़ उसके लिए वास्तव में ज़रूरत है, उसे करने के लिए उसे कर्म करना होगा। अगर आप इसको काम कहते हैं तो ठीक, करना होगा, ये अपना कर्तव्य निभाना होगा, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, ये आपकी ड्यूटी है, आपको ख्याल रखना होगा। इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने जो कहा ना कि 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए। तो निश्चित रूप से अर्थ कमाना होगा, धन की व्यवस्था करनी होगी ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। यहाँ पे काम का अर्थ ज़रूरतें। और ठीक इसी प्रकार धर्म का सार सूत्र है ध्यान। तो जैसे धन कमाना होगा अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वैसे ही ध्यान में डुबकी लगानी होगी मोक्ष को पाने के लिए, अर्थात आत्मज्ञान हासिल करने के लिए। तो इन 4 बातों में से, 4 पुरुषार्थों में से 2 संसार से संबंधित हैं, 2 अध्यात्म से संबंधित हैं। इन 4 बातों में 2 साधन हैं और 2 साध्य हैं, और इसको संपूर्ण को जीना ही ओशो जिसे झोरवादी बुद्धा कहते हैं वह बात होगी। तो संसार में 2 चीजें, साधन है धन। धन का मतलब ही होता है साधन, जिसके द्वारा हम कुछ खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। धन अपने आप में कोई मूल्य नहीं है अगर आप उससे कुछ खरीद ना सकें। 2000 रुपये का नोट बंद हो गया, आपके पास बोरे भर के रखे हैं, अब किसी काम की नहीं, उसको धन नहीं कह सकते, अब आप उससे कुछ खरीद नहीं सकते। धन का मतलब है साधन, विनिमय का साधन, जिससे हम खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो धन अपने आप में लक्ष्य नहीं है, धन के द्वारा हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। तो अर्थ और काम संसार के हिस्से हुए, और धर्म और मोक्ष, मोक्ष का मतलब आत्मज्ञान और धर्म का अर्थ ध्यान। तो ध्यान भी एक साधन है, ध्यान अपने आप में लक्ष्य नहीं है। कई लोग समझते हैं कि मेडिटेशन टेक्निक अपने आप में लक्ष्य, वो बड़ी भूल में पड़ गए। वो टेक्निक ही किए चले जाते हैं, वो किसके लिए कर रहे थे वो बात ही उनके भीतर से गायब हो जाती है, उनकी टेक्निक भी उनके लिए बंधन बन जाती है। कोई आदमी धन इकट्ठा करता जाए, बड़ी मेहनत करे और खर्च ही ना करे, कुछ उपयोग ही ना करे, तो हम कहेंगे पागल हो, किस लिए ढेर लगा रहे जब तुम्हें उपयोग ही नहीं करना। धन उपयोग करने के लिए है। ठीक ऐसे ही जिसको हम ध्यान कह रहे हैं, मेडिटेशन टेक्निक कह रहे हैं, ये भी एक साधन है आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए। तो ये 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। ओशो जिसको कहते हैं झोरवादी बुद्धा, पूरब और पश्चिम का मिलन,
ध्यान और विज्ञान का समन्वय, वहाँ पर यही भाव है, दो चीज़ें बाहर के संसार की, दो चीज़ें भीतर के जगत की। इन चारों को साधना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक है।